तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए कुछ इंडिविजुअल अप्रोचेस। मेरे जी एक बड़ा मार्केट के लिए एक मैक्रो फैक्टर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आगे क्या, बोथ यूएस एंड इंडिया थोड़े पॉज के इंडिकेशंस हैं। आरबीआई ने तो क्लियरली पॉज कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि कर दिया है शायद, और यूएस में भी थोड़े इंडिकेशंस हैं। रेट सेंसिटिव्स को लेकर अब आपका क्या व्यू होगा? ये इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से उसका जो मेन ड्राइवर है अभी भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि यूएस ही रहेगा। और वहां पे हर हफ्ते माहौल चेंज हो रहा है। एक हफ्ते वो लोग ग्रोथ का कंसर्न करके बोलते हैं कि अब शायद जो रेट साइकिल है वो इतनी शार्प नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद दूसरे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे क्लियरली दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी भी काफी टाइट है और इन्फ्लेशन अभी भी काफी स्टिकी है। तो अगेन फिर वो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो स्पाइक हमने देखा लास्ट एक हफ्ते में हुआ। तो ये माहौल थोड़ा अनसर्टन है, एक क्लियर कॉल लेना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इंडिया का जो रिएक्शन है दैट विल बी टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ फंक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूएस। 2-3 हफ्ते पहले माहौल ये बन रहा था जब आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस किया कि शायद एक थोड़ा सा ईज ऑफ करें, लेकिन पिछले हफ्ते की 3-4 दिन के अगर डेवलपमेंट देखें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अनसर्टेनिटी रहेगी। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग नहीं है। हमारे मार्केट के लिए रेट हाइक इतने मायने नहीं रखते मेरे ख्याल से, बट ग्रोथ मायने रखता है। वो डेटा पॉइंट्स हमें ज्यादा मॉनिटर करने चाहिए। रेट हाइक की हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मिहिर जी, अभी अगर मैं प्राइस स्विंग्स की बात करूं तो हमने पिछले 10 दिन में ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी स्ट्रांग मूव देखा। लीडरशिप बजाज ऑटो ने ली, टीवीएस मोटर्स के पास पहले से लीडरशिप थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया भी है। हमारे पास 3 खेमे हैं यहाँ पे, इनफैक्ट 4 भी कर सकते हैं आप, चाहे टू व्हीलर करिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट करिए, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट करिए, या फिर ऑटो इंसुलेटर स्पेस। आपका व्यू क्या है इस वक्त? दाव कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ पे पैसा बनने की उम्मीद है यहां से अगले 1 साल के अंतराल में? इसमें हम ये देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा था 1-2 महीने पहले, लेकिन अब थोड़ा ट्रैक्शन कम हो रहा है। तो हमारा काफी पॉजिटिव रवैया था वो शायद अब थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टू व्हीलर्स में देखें या इवन कार्स में देखें तो जो इंडिविजुअल कंपनीज का और स्टॉक प्राइसेस ड्राइवर है वो मॉडल लॉन्चेस से काफी लिंक्ड है। दूसरी ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी क्या है। तो जो कंपनीज के पास एक ऑल्टरनेट आ रहा है या मॉडल लॉन्चेस है ईवी स्पेस में, और या तो कार में अगर देखें तो अच्छे एक्साइटिंग मॉडल लॉन्चेस हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि बुकिंग्स काफी अच्छी आती हैं। तो मेरे ख्याल से मॉडल लॉन्च साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करे ना करे, अगर आपके पास अच्छे मॉडल्स हैं तो हमने देखा है कि डिमांड अच्छी आ जाती है। तो पहले हम क्या करते थे कि एक टॉप डाउन कॉल लेते थे कि भाई जॉब क्रिएशन कैसी है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसी है, तो उसके मुताबिक अर्बन या रूरल है उसके मुताबिक हम कार्स और टू व्हीलर्स पे कॉल लेते थे। लेकिन अब मॉडल लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और ईवी स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है उसमें।